हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा विषय है वो कहीं ना कहीं आपने हमारे पोस्टर से समझ लिया है। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि जिन किसान भाइयों का नया रजिस्ट्रेशन हुआ था और उनका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 27 अक्टूबर को अधिकांशतः बहुत सारे लोगों का जारी कर दिया गया है, करोड़ों किसानों का जारी कर दिया गया है। और जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब भी अभी कुछ मिनट पहले ही वेबसाइट पे फिर से अपडेट हुआ है। अगर हम बात करें तो 28 तारीख को भी अपडेट हुई है वेबसाइट, और बहुत सारे लोगों के 28 तारीख की रात में भी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए गए होंगे, जो कि आपको 29 तारीख को मिल चुके होंगे दोस्तों। और आज का जो विषय है उस पर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये कितनी बिग प्रॉब्लम है। पीएम किसान सम्मान निधि की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि है कि यहाँ पे लिखा था प्लीज़ इंटर करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों, आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, पर उससे पहले दो चीज़ें आपको बता दें आपके हित के लिए हैं। पहला ये है कि सर हमारा वेबसाइट आ चुका है, जो कि आपको अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, और इस URL को टाइप करके आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। साथ साथ इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हुआ है, और आप हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि जब भी आप अपना फॉर्म पहले जब भरवाए हुए थे तो आपके फॉर्म में कुछ ऐसा स्टेटस आता था जो कि हमने पहले के वीडियोस में भी जिक्र किया हुआ है, परंतु आज जो हम आपको बता रहे हैं वो कुछ अलग है। ठीक है सर, ये जो समस्या है ये क्या है और क्यों ऐसी समस्या आती है, परंतु आपको बताते चले। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देखते हैं कि आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि में जाते हैं, जहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन होता है, नो योर स्टेटस होता है, और वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा हुआ है, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से उसे भी देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आधार नंबर का चुनाव करके और आधार नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। फिलहाल के लिए सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ पे इसे छिपा रखा हुआ है। और अब बात आती है ये कि जब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपना स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमारा जो कहीं ना कहीं जिज्ञासा ये भी है, जो आने वाली 15वीं किस्त है इसमें हमें कितने किस्तें मिलेंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा हुआ है कि अगर आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में स्टेटस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं, तो आपको सुनिश्चित हो जाता है कि आपको पेमेंट कितने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करके कुछ इस प्रकार से जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कुछ ऐसी स्थिति जो कि हम आपको लाइव जाके दिखाने वाले हैं, और आपको बताएंगे भी कि ये समस्या है, इसका समाधान क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने गेट डाटा पे किया, और गेट डाटा पे जैसे ही हम जाते हैं तो देखते हैं आपकी यहाँ पे लिख के आता है इंटर करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, इस पर हमने आपके लिए वेबसाइट पर भी एक पोस्ट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं उसे पढ़ा है तो जाके उसे पढ़ लीजिएगा, जो कि हमारी वेबसाइट कहीं ना कहीं आपको देखिए दिखाई दे रही होगी, और उस वेबसाइट पे भी आपको कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दिखाई देनी है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, जब भी आपका नया फॉर्म भरा जाता है उसके बीच आपके फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें जांची जाती हैं, जैसे कि PFMS का भी रिस्पॉन्स यहाँ पे चेक किया जाता है, जो कि हम आपको यहाँ पे PFMS का रिस्पांस चेक करके थोड़ा सा बताते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें भी ब्लर करके रखी हुई, क्यों? क्योंकि किसी की भी गोपनीयता भंग ना हो, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम यहाँ पे रिस्पांस चेक करते हैं PFMS का, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ देर में आपके सामने कुछ ऐसा स्टेटस आ जाता है जिसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा रहता है। या दोस्तों, अभी आपका PFMS या NPCI कह सकते हैं, या फिर आप यह कह सकते हैं कि आपके फॉर्म की पात्रता की जांच तो हो गई है, परंतु अब इसे आगे प्रोसेस में भी तो देना है। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको जैसा कि मालूम होगा कि यहाँ पर जब भी कोई भी अपडेट होता है तो विभाग उसे वैसे तो 14 दिन तक लंबित रखता है। जी हाँ दोस्तों, 14 दिन तक लंबित रखने की उनकी एक प्रोसेस है, उनकी एक गाइडलाइन है, जिसके बाद ही आपके फॉर्म यहाँ पर पूरी तरीके से लॉगिन हो पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार आने वाला है पेमेंट 15वां किस्त का, और ये पेमेंट अभी आपका अक्टूबर समाप्त हो रहा है, और कल से या परसों से टिक टॉक आपकी जो हार्ट बीट है या इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी।
क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि 15वीं किस्त आनी है और नवंबर में ही वो पेमेंट आ सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो आ सकता है। और बात आती है ये कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है तो आपको एक सूची भी चेक कर लेनी है कि आपका नाम उस सूची में आ गया है कि नहीं आ गया है। जी हाँ दोस्तों, उस सूची के माध्यम से भी आप पता कर पाएंगे आपकी बहुत सारी जानकारियाँ। और अगर वो सूची देखनी है तो क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और आगे आने वाले वीडियो को देख लेना है, जिसमें हम आपको वो सूची का जिक्र करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना है। परंतु यहाँ पे बता दें कि अगर आपके फॉर्म में कुछ ऐसा स्टेटस आ रहा है, प्लीज़ इंटर करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको ज़रा से भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी कतई परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जल्द ही आपका फॉर्म अप टू डेट हो जाएगा। ये कोई समस्या नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और इसलिए आपको बधाई मेरी तरफ से। साथ ही साथ ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और एक छोटा सा जानकारी थी जो आपको देना अति आवश्यक था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।